आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश सहित देश के 40 नए कोयला खानों के लिए नीलामी प्रक्रिया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 की जाएगी। प्रदेश में परंपरागत धार्मिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है दुर्गा अष्टमी का पर्व। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। अब समाचार विस्तार से। कोयला मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सहित देश के 40 नई कोयला खानों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि कुल 88 कोयला खानों की नीलामी का प्रस्ताव है, जिनमें से 40 नई और 48 पिछले दौर की नीलामी के बाद बची खानें हैं। कुल मिलाकर करीब 55 अरब टन कोयला संसाधनों की नीलामी की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि 4 कुकिंग कोयला खानों की नीलामी होनी है। ये खाने 10 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और असम में है। इस अवसर पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कोयला क्षेत्र में निरंतर सुधार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों को सशक्त बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए जाने जरूरी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल अपने निवास पर राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी योजना की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। लाडली लक्ष्मी उत्सव भोपाल के मिंटो हॉल में कल होगा। बैठक में बताया गया कि लगभग 40 लाख लाडली लक्ष्मी और बेटियों को वर्चुअली माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव 21,550 लाडलियों को 5 करोड़ 99 लाख की छात्रवृत्ति ऑनलाइन अंतरण करेगा। सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक देश के सभी 736 जिलों में 8,366 जन औषधि स्टोर खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP नवंबर 2008 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयां सभी को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना है। मंत्रालय के अनुसार PMBJP के अंतर्गत उपलब्ध दवाएं ब्रांडेड औषधियों की तुलना में 50% से 90% तक सस्ती हैं। इससे देश के सभी भागों के लोगों की पहुंच सस्ती दवाइयों तक सुनिश्चित की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1,451 औषधियां और 240 सर्जिकल उपकरण रियायती दाम पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के जरिए 655 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। इससे देश के आम नागरिकों को करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। 9 दिनों तक चलने वाले देवी आराधना के पर्व नवरात्रि की आज 8वीं तिथि है। अष्टमी की नवरात्रि में देवी महागौरी की आराधना की जाती है। देश भर में श्रद्धा और आदर के साथ नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और मंदिरों में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। आज प्रदेश के देवी मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। दुर्गा अष्टमी पर कई स्थानों पर कन्या पूजन और कन्या भोज के आयोजन किए जा रहे हैं। आज कई देवी साधक अपनी 9 दिनों से चले आ रहे व्रत उपवास भी खोलेंगे। इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा अनुभूति कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 3,20,000 स्कूली विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। पहली बार अशासकीय विद्यालयों के 2 लाख विद्यार्थियों को शुल्क प्राप्त कर अनुभूति शिविरों से जोड़ा जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान व्यक्त किया है कि भारत विश्व में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम अनुमान के अनुसार अर्थव्यवस्था में वैश्विक सुधार जारी है, लेकिन इसकी गति कमजोर पड़ने से अनिश्चितता बढ़ गई है। कोष ने अपनी ताजा रिपोर्ट के अनुसार अनुमान व्यक्त किया है कि वर्ष 2022 में 8.5% की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जुलाई में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत के लिए व्यक्त किए गए सकल घरेलू उत्पाद विकास के अनुमानों को यथावत रखा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी में संबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत संबद्ध सैनिक स्कूल आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। ये स्कूल विशिष्ट स्कूलों के रूप में संचालित होंगे और मौजूदा सैनिक स्कूलों से अलग होंगे। पहले चरण में राज्यों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के 100 संबद्ध भागीदारों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सरकार ने राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति और विरासत पर गर्व, कुशल नेतृत्व, अनुशासन, राष्ट्रीय कर्तव्य और देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से ऐसे 100 संबद्ध स्कूलों में छठी कक्षा में लगभग 5,000 विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने की संभावना है। इस समय 33 सैनिक स्कूलों में छठी कक्षा में लगभग 3,000 छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। नागर विमानन मंत्रालय ने इस महीने की 18 तारीख से नियमित घरेलू उड़ानों का संचालन फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। विमानन कंपनियां पूरी क्षमता के साथ उड़ानों का संचालन कर सकेंगी। यह फैसला हवाई यात्रा के लिए सामान्य घरेलू ऑपरेटरों और यात्रियों की मांग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों के ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा के दौरान कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिम दिशा से बदलकर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी होने से प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के तापमान में 1 डिग्री से अधिक की गिरावट आई। वहीं सुबह गुलाबी सर्दी का एहसास भी होने लगा है। दिन में तेज धूप खिलने और वातावरण की नमी से सुबह और शाम को कुहासा छाने लगा है। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश का मौसम आगामी 2-3 हफ्तों तक इसी तरह का बना रहेगा। इसके बाद सर्दी बढ़ने लगेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पहले क्वालीफायर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया था। दूसरे क्वालीफायर की विजेता टीम फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलेगी। फाइनल मैच शुक्रवार को दुबई में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स 9वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंच रही है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश सहित देश की 40 नई कोयला खानों के लिए नीलामी प्रक्रिया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 की जाएगी। प्रदेश में परंपरागत धार्मिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है दुर्गा अष्टमी का पर्व। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।